सर कल रात में मेरी ड्यूटी थी। हाँ। और सर ये पेशेंट आया था कल हाँ। रात में। हाँ। तो सर मुझे समझ नहीं आया कि इसका सर जो बीपी था वो नॉन टैपेबल था और इसका हार्ट रेट सर 170 जा रहा था। हाँ। और SpO2 सर इसका 76% था। हाँ। और सर ये मुझे शॉक कंडीशन में लग रहा था। हाँ। तो मुझसे ये जानना है कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ शॉक्स होते हैं उनको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कौन सा हाइपोवॉल्मिक है, कौन सा एनाफाइलेटिक है। अच्छा सवाल है। तो डॉक्टर साहब का प्रश्न ये है कि इमरजेंसी में रात में एक पेशेंट अनकॉन्शियस स्टेट में आते हैं, नापने पे ब्लड प्रेशर नहीं मिलता है, टेकिकार्डिया बहुत तगड़ा है, पल्स 170 180 चल रही है, SpO2 भी कम है, पेशेंट भी ड्राउजी है, हाइपोटेंशन भी है, हाइपोक्सिया भी है। तो ये जानना चाहते हैं कि क्यों है, क्या करें कि मरीज को इमीडिएट रिलीफ दे सकें, किस एंगल से, किस चश्मे से इस सिचुएशन को डील करें। तो पहली एक एक करके बात समझते हैं। लो ब्लड प्रेशर। लो ब्लड प्रेशर का मतलब है हाइपोटेंशन। अगर हमारे मरीज को हाइपोटेंशन है तो पहला कारण यह हुआ कि शॉक का कारण हाइपोटेंशन हो सकता है, तो उसको कार्डियोजेनिक शॉक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हार्ट की वजह से। तो ये देखना है कोई मरीज को हार्ट अटैक तो नहीं हुआ, कोई MI तो नहीं हुआ, कोई एरिथमिया तो नहीं हुआ, कोई एट्रियल फिब्रिलेशन तो नहीं हुआ, कोई PSVT तो नहीं हुआ। उसके लिए खटाक से एक ECG खींचने की जरूरत होगी, एक ट्रोपोनिन T की जांच भेजने की जरूरत होगी और एक हार्ट फेलियर के लिए प्रो-BNP की जांच भेजने की जरूरत होगी। इन 3 चीज़ों को भेजने से घंटे भर की वैल्यूज आ जाने के बाद कार्डियोजेनिक शॉक को हम लोग रूल आउट कर पाएंगे। दूसरी प्रॉब्लम कि अगर पल्स रेट बहुत ज़्यादा है और BP लो है, और क्या हो सकता है? दूसरी कारण है गर्मियों के दिन है, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हो सकता है। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक का मतलब है कि मरीज का वॉल्यूम कम हो गया, मरीज को दस्त लगे होंगे, उल्टी लगी होगी, मरीज को हीट स्ट्रोक हुआ होगा, मरीज ने खाया पिया नहीं होगा, कोई और मसला रहा होगा जिसकी वजह से टोटल वॉल्यूम ऑफ सर्कुलेटिंग फ्लूइड की कमी हुई, ब्लड प्रेशर एकदम से कम हो गया। जब ब्लड प्रेशर कम होगा तो हार्ट डिकम्पेंसेट करेगा और कंपेंसेट करने के चक्कर में बहुत कस कस के काम करेगा कि किसी तरीके से बॉडी की जो ऑर्गन्स हैं वहां पे ब्लड और ऑक्सीजन पहुंचती रहे, जिससे कि उन ऑर्गन्स में हाइपोक्सिक टिश्यू इंजरी ना हो। उस सिचुएशन में अगर आपके पास एक अल्ट्रासाउंड या डॉपलर की मशीन है तो आप IVC देखेंगे, इंफीरियर वेना कावा। अगर इंफीरियर वेना कावा कोलैप्स्ड आ रही है तो इसका मतलब है कि पेशेंट सीरियस हाइपोवॉल्यूमिक क्राइसिस में है और आप उसको आंख बंद करके 1.5-2 लीटर फ्लूइड दे देंगे। देने से पहले 2 चीज़ें देख लेंगे कि मरीज के अंदर कोई हार्ट फेलियर के लक्षण तो नहीं है। क्या हार्ट फेलियर के लक्षण हो सकते हैं? पैरों में सूजन तो नहीं है, चेस्ट में क्रेप्स तो नहीं है। अगर ये सब चीज़ें नहीं है तो आप आंख बंद करके ये कर सकते हैं। तीसरा कॉमन कारण जो इमरजेंसी में देखने को मिल सकता है वो कॉमन कारण होगा हाइपोटेंशन का सेप्सिस। कहीं हमारा मरीज सेप्टिसेमिक शॉक में तो नहीं है। अगर मरीज को कोई संक्रमण हो रहा है, सेप्सिस हो रही है, तो भी इस तरीके की प्रेजेंटेशन होगी। तो उसके लिए एक हिस्ट्री होगी, आपको मरीज से पूछना होगा कि हिस्ट्री लेनी